पहले विजुअलाइजेशन शुरू होगा। पहले आप देवी की तस्वीर देखते हो, और देवी के दर्शन जो हम देखने की टेक्निक होती है, जो भी तस्वीर आपने रखी घर में, अच्छी तस्वीर रखो, अच्छी तस्वीर जिसको आप देख सकते हो अच्छे से, और देवी के नक्शिक, और फिर ऊपर से लेके नीचे तक। जब ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हो, 2 वीडियो आ गई है शायद ध्यान की, पहली वाली आई है नहीं, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। तो ध्यान में यही तो हो रहा है, देवी के स्वरूप का चिंतन, यही करना है। और ललिता सहस्त्रनाम के पहले के श्लोक वो देवी के स्वरूप का चिंतन है, देवी के एक एक अंग का ध्यान करना। आप तो मंत्र पढ़ते हो, श्री माता श्री महाराज श्रीमती नासिनेश्वरी चिदाग्नि कुंड समुदा देव कार्य समुदिता उत्तित भानु सहस्रा चतुर्बाहु संहिता, अपने अलग अलग धुन में पढ़ते जा रहे हो, लेकिन वो नहीं है ध्यान। कितनी सुंदर देवी दिखती है, सर से माथे पर क्या है, आईब्रोज क्या है, नेत्र क्या है, नाक क्या है, होठ क्या है, गाल क्या है, पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोलभूहु, मतलब देवी के गाल लाल लाल हैं, इतने लाल हैं। षोडशी है, त्रिपुर सुंदरी है, षोडशी मतलब 16 साल की, इतने लाल हैं कि पद्मराग, कोरल, रूबी के मिरर्स अगर होंगे ना, उसके भी लाली को वो हरा दे। पद्मराग शिलादर्श परिभावो कपोलभूहु, ऐसे ऐसे देवी के जो एक एक अंग का वर्णन हुआ है ललिता सहस्त्रनाम में, पहले के कुछ श्लोकों में। मुस्कुराती हैं तो दांत कैसे दिखते हैं, होठ कैसे दिखते हैं उनके, दांत ऊपर के नीचे के क्या हैं, कानों में क्या पहन के रखा है कुंडल, यहाँ पर क्या फूल लगा के रखे हैं, यहाँ पर क्या फूल लगा करके रखे हैं, गले में उन्होंने मंगलसूत्र पहन कर के रखा है, धारण कैसे किया है, माला धारण की है, हाथों में उनके क्या है, और कमर में उन्हें करधनी पहनी है, करधनी में किंकड़ी पहनी है, किंकड़ी में एक एक चीज का ध्यान ललिता सहस्त्रनाम में होता है। तो आप मंत्र पढ़ते हो, है ना, लेकिन ध्यान अवस्था में जाने का प्रयास करना। मंत्र एक बार पढ़ लिया ना पूरा, उसके बाद मंत्र पढ़ने के बाद, पूरा सहस्त्रनाम पढ़ने के बाद बैठो और मां को ध्यान से देखो, निहारो, उस तस्वीर को निहारो। चरण निहारा अगर आज, तो चरणों को निहारो, चरण कितने सुंदर है, चरण में क्या है। चरण का डिस्क्रिप्शन आता है ना, तो उनके नाखूनों का, नख दिदिति संचिन्न न मज्जन तमोगुणा, कि नख ऐसे हैं कि उसमें से इतनी रोशनी निकल रही है, पैर चरणों के नाखून से इतनी रोशनी निकल रही है, जैसे आप नतमस्तक हो गए ना, तमोगुण आपके निकल गए। तमोगुण यानी आपकी अज्ञानता, आपके जीवन का अंधकार सब निकल गया, केवल दर्शन मात्र से। ऐसा दर्शन, कर्पूर वीटिका मोद द्विजपंक्ति द्वयोज्ज्वला, कि माँ का मुख केवल मुख नहीं है, कर्पूर वीटिका, उन्होंने कर्पूर, थोड़ा सा लौंग, इलायची, कर्पूर, ऐसा मुखवास वो माँ ने मुंह में रखा हुआ है, और माँ मुस्कुरा रही है मंद मंद, और माँ के 2 दांत दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम ऐसे दर्शन करते हैं ना, उन्होंने मुंह में रखा, ये चबा रही हैं और दर्शन दे रही हैं, तो माँ के पास आप गए ना, तो मुंह से ऐसी खुशबू आ रही है माँ के, सुंदर, क्या दर्शन है, ऐसा दर्शन। एक एक चीज, अब जब वीडियोस आने लगेंगी ना, आप चैनल पे जरूर ध्यान रखना सारे ललिता सहस्त्रनाम के। अभी तो ध्यान के हो गए चारों, पहले वाले के भी आएंगे, पहले से 3 श्लोक के, फिर 3 से 21 के आने वाले हैं शायद, जब वो आ जाएंगे ना, आप जरूर सुनना इन ध्यान को। अभी तो 3 से 21 श्लोक का कर रही हूँ, फिर बाद में बाकी के भी आएंगे धीरे धीरे। इसीलिए कि जो लोग इसमें जाना चाहते हैं ना, श्री विद्या को, जो लोग माँ को देखना चाहते हैं, इस प्रकार से आप जुड़ो, मेहनत करके आपको वीडियोस दे रही हूँ, सुनो, ध्यान में जाओ, ध्यान की प्रक्रिया से तुम देवी को पालोगे। देवी अंदर बैठी रहेगी, चलती है देवी, तो लिखते हैं उसके अंदर, मराली मंदगमना महालावण्य शैवदी, की चलती है तो हंसनी की जैसे चलती है। ऐसे ऐसे एक एक नाम दिए गए। तो जब ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उनका नखशिक श्रृंगार, वो कैसी दिखती हैं, कैसी बात करती हैं, कैसी मुस्कुराती हैं, कैसे उन्होंने शिव जी के दिल को जीत लिया,
शिव जी के साथ रहती हैं लेकिन स्वाधीन, पराधीन नहीं। और फिर उनके जो भी उनकी लीलाओं का वर्णन होता है, यह है ललिता सहस्त्रनाम में नखशिख ध्यान। अब यहां पर भी ध्यान, तो ध्यान हम जब ऐसा करने लगते हैं तो वो ललिता, फिर ललिता सहस्त्रनाम नहीं रहता फिर तो वो प्रकट रहती है। ऐसा ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो देवी ने ध्यान दे दिया, ध्यान ध्यान से वो प्रकट हो गई। तो ध्यान का जो मैंने आपको कहा ना कि प्रकट कैसे होंगी, जैसे मैंने कहा कि चरणों पे अगर आपका ध्यान है तो बस टिके रहे चरणों पर। वो चरण आपको, चरण कमल है, चरण नहीं है, ऐसे ध्यान करो, चरण नहीं है, चरण कमल है, पत्थर के नहीं, मार्बल के नहीं, अष्टधातु के नहीं, सोने के नहीं, चरण कमल है। कैसे छुओ, अरे ठंडे ठंडे, ठंडे क्यों है, कमल के जैसे, चरण कमल कोमल है। नाखून कैसे हैं, रोशनी निकल रही है, दर्शन करते ही सारा अंधकार निकल गया जीवन का। तो रोशनी वाले अभी ये 10 नाखून यहाँ पर चमक रहे हैं, बिछिया पहनी है, आलता लगाया है, पायल पहनी है, अब चरण के ऊपर ही ध्यान लगाए, बस अपने सर को टिका दो, बस हो गया सारा दुख दर्द दूर दूर। नेत्र पर ध्यान गया, अब नेत्र को ही देखो, मछली की तरह नेत्र है, चंचल, एक जगह रह नहीं सकते, जहां जहां नेत्र जाने देखते रहो, ऐसा ध्यान। ठीक, तो ये जब ऐसा ध्यान होने लगेगा धीरे धीरे तो ध्यान दर्शन की स्थिति होती है।